कि अगर मेरे पढ़ाया हुआ से किसी भी एग्जाम में, चाहे वह यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी, जीडी हो, बैंक हो, बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, कोई भी एग्जाम अगर प्रश्न न पूछा जाए ना तो मैं अपना मूंछ मरवा दूंगा। सभी वीडियो से प्रश्न पूछे जाएंगे। फ्री में पढ़ा रहा हूँ, डिटेल पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद जो मैं ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा, पॉलिटी भी पढ़ाऊंगा, साइंस भी पढ़ाऊंगा और प्रत्येक सप्ताह 2 करंट का भी वीडियो लाने जा रहा हूँ। 2 करंट का वीडियो लाऊंगा प्रत्येक सप्ताह। अगर वहां से न पूछे ना तो मैं अपना मूंछ मोड़वा दूंगा। ठीक है, ये पगला टीचर फ्री में पढ़ा रहा है ताकि मेरे जो छोटे भाई बंधु गांव में रह के तैयारी करते हैं फ्री में वो लाभ उठा सके। और भैया लाभ उठाइए, शेयर कीजिए ताकि आपके मित्र भी इस वीडियो को देखे तो उसको भी फायदा हो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, भेजिए कमेंट कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ने के दौरान, क्या समझ में नहीं आ रहा है, किस तरह के वीडियो चाहते हैं आप, एक बार भेजिए तो कमेंट पे। हम सारे नोटिफिकेशन पर जाके सभी का कमेंट पढ़ते हैं और तब यह तय करते हैं कि किसका वीडियो बनाना है और किस एग्जाम के लिए बनाना है। बाबू अगर एग्जाम में मेरे द्वारा पढ़ाए गए सेक्शन से, चैप्टर से अगर प्रश्न न आया ना तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, मूंछे मुड़वा लूंगा, ताव देके मूंछ पे कह रहा हूं। इसलिए मेरे वीडियो को जरूर देखिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन पर जाके लिखिए कि कैसा लग रहा है वीडियो, ताकि मेरा भी सीना गदगद हो जाए और मुझे भी वीडियो बनाने की इच्छा हो कि हाँ मेरे वीडियो से किसी को लाभ मिल रहा है। धन्यवाद। आज हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे, एक एक चीजों को डिटेल से जानेंगे और लास्ट में प्रश्नों को भी देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। आज हम अकबर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि इसके पहले मुगल बादशाहों के बारे में बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में मैं पढ़ा चुका हूं। आप उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखिए मेरे प्लेलिस्ट में, ताकि आगे का यह वीडियो आपके समझ में आए। अकबर का जन्म जो है वह राजा बिरसाल के यहां होता है 1542 ईस्वी में। इसके पिता का नाम हुमायूं और इसके मां का नाम रहता है हमीदा बानो बेगम। चलिए लिखते हुए समझेंगे, मैप के थ्रू समझेंगे, डिटेल से समझेंगे ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। मेरे वीडियो को देखने के बाद आपको जीके याद करने का झंझट से मुक्ति ही मिल जाएगा। ट्रिक से भी देखेंगे और कैसे याद करना है इसको भी देखेंगे। पहले एक छोटा सा मैप बना लेते हैं। यह भारत का मैप है जो कि बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैप के द्वारा आप चीजों को आसानी से समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि किस तरह से मुगल सल्तनत में चीजों का विकास हुआ है, मुगल बादशाहों ने कैसे विकास किया है। इसके बगल में पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान का क्षेत्र है। मुगल बादशाह के समय अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत ये सभी उनके क्षेत्र के अंतर्गत आता था। यहां तक कि ये बांग्लादेश भी, जो कभी बंगाल के नाम से जाना जाता था, जिसमें बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश सभी शामिल था, यह भी मुगल बादशाहों के अंतर्गत रहा है। एक एक करके हम जानेंगे अकबर के बारे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे अकबर का जन्म जो है हुआ है 1542 में वीर साल के महल में। अकबर के पिता का नाम हुमायूं तथा माता का नाम हमीदा बानो बेगम। 2-3 बार बोलिएगा तो याद होगा, हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम। अकबर 13 वर्ष की उम्र में ही
इसको गवर्नर बनाया गया था लाहौर का, याद रखिएगा। लाहौर का गवर्नर अकबर बना था। हुमायूं जानता था कि वह उसका यह पुत्र अकबर काफी होनहार है, इसलिए एक बैरम खां नामक वजीर को अकबर की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था। मैंने पिछला वीडियो में पढ़ाया था कि हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गया था 1555 ईस्वी में। और उधर हेमचंद विक्रमादित्य, जिसका नाम था हेमू, वह तेजी से दिल्ली की गद्दी पर अधिकार करने के लिए बढ़ रहा था। वह आगरा पर अधिकार कर लिया था, वह दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था। और दूसरी तरफ लाहौर से अकबर भी दिल्ली की गद्दी पर अधिकार करने के लिए बढ़ रहा था। लेकिन हुमायूं के मरने के बाद तुरंत बैरम खां ने पंजाब में ही अकबर को बादशाह घोषित कर दिया। कि लोखड़ी का किला है, वहीं पे बादशाह घोषित किया गया। अकबर को कालानौर में 1556 में बादशाह घोषित कर दिया बैरम खां ने। कहां पर? कालानौर, पंजाब में ये पड़ता है। अकबर बादशाह घोषित। अब कालानौर में बादशाह घोषित हुआ। दूसरी तरफ हेमू दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर चुका था। इधर बैरम खां चाहता था कि जल्द से जल्द हम दिल्ली पहुंचे और फिर हेमू को हराकर अकबर को बादशाह बनाए, दिल्ली का बादशाह बनाए। सीधी सी बात है, दोनों के बीच टकराव होना स्वाभाविक था, अकबर और हेमू के बीच में। और पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच, जिसका पूरा नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य था। हेमू का पूरा नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य था। यह भारत का 14वां विक्रमादित्य था। याद रखिएगा, भारत में 14 विक्रमादित्य हुए हैं, तो यह 14वां विक्रमादित्य अपने आप को घोषित किया था। यह आदिल शाह सुर का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ था और उसी के तरफ से यह अकबर से युद्ध करने गया था। और इस युद्ध का नाम है पानीपत का दूसरा युद्ध। हेमू दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर चुका था। ऐसा लग रहा था कि अब जो है मुगल सल्तनत को उखाड़ फेंकेगा। लेकिन कहते हैं ना, नसीब में जो होता है वही होता है। और अकबर और हेमू के बीच युद्ध शुरू हुआ पानीपत के मैदान में। हेमू ने काफी मजबूती के साथ लड़ा, लेकिन एक तीर उसकी आंख से गुजरता हुआ सर के उस पार हो गया और वह युद्ध मैदान में गिर गया। उसके गिरते ही उसके सैनिक जो है हड़बड़ा गए कि मेरा जो राजा था वह मारा गया, और सैनिक भागने लगे। लेकिन हेमू केवल घायल हुआ था, मरा नहीं था, उसको तीर लगा था। और उसके जो सैनिक थे उससे यही गलती हो गया। हेमू को बंदी बना लिया बैरम खां, और हेमू के शर्त रखा हेमू के लिए कि या तो तुम मेरी गुलामी स्वीकार कर लो या मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा।
हेमू ने कहा, मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन गुलामी नहीं करूंगा, और अकबर के आदेश पर हेमू को बैरम खां ने मार दिया। तो इस युद्ध में, पानीपत के युद्ध में कौन जीता? अकबर जीत गया, हेमू हारा और अकबर जीता। एग्जाम में पूछता है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 5 नवंबर 1556 को पूछता है किस युद्ध में कौन जीता? अकबर जीता। किसके बीच युद्ध हुआ? अकबर और हेमू के बीच युद्ध हुआ। यह बात याद रखिएगा। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो बाबर के समय हुआ, 21 अप्रैल 1526 में। उस समय बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच वह युद्ध हुआ था। इसको ही याद रखिएगा। बार बार पानीपत का प्रथम, पानीपत का द्वितीय, पानीपत का तृतीय युद्ध बार बार पूछा जाता है। अब अकबर दिल्ली का बादशाह बन गया। अब सीधी सी बात है कि वह राज्य का विस्तार करेगा। तो सबसे पहले कहां से चला था? अकबर यहां लाहौर में था, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। लाहौर, यहां से आ गया दिल्ली और यहां का बादशाह बन गया। बादशाह बनने के बाद 2 साल तक बैरम खां के अधीन रहा। बाद में बैरम खां को वह मक्का भेज देता है, लेकिन पाटन में ही बैरम खां की हत्या कर देता है एक अफगान मुसलमान। आजादी मिला अकबर को, लेकिन एक धाय मां थी, उसके अंतर्गत अकबर को 2 साल तक शासन करना पड़ता है, 1560 से लेकर 1562 तक। महाम अनगा नामक एक धाय माता कहते हैं, अकबर की माँ जो थी उससे रिलेटेड ही उसका एक महिला थी जो अकबर का बचपन में सेवा की थी। उसी के अंतर्गत अकबर को जो है शासन उसको चलाना पड़ा। लेकिन बाद में अकबर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और इसी का परिणाम है कि अकबर 2 साल तक बैरम खां और धाय मां के पास रहा था, उनके अंतर्गत रख रहा था, तो उसको दास्ता समझ में आ गया था। इसीलिए शासक बनते ही अकबर ने 1562 में दास्ता को समाप्त कर दिया। यानी 1562 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया अकबर। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अकबर ने दास्ता को कब समाप्त किया? 1562। आगे जो है अकबर जो है 1563 में तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त किया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया। और इस तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करने में एक हिंदू मनसबदार मान सिंह का बहुत बड़ा हाथ है। उसने अकबर से अनुरोध किया था कि महाराज बादशाह, हिंदुओं पर यह तीर्थ यात्रा कर अच्छा नहीं है, उनका सहयोग लीजिए, इसको समाप्त कर दीजिए। अकबर हिंदू और मुसलमान दोनों से ही बराबर का प्रेम करता था, इसलिए आगे वह जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। 1564 में जजिया ये भी समाप्त कर दिया। जजिया गैर हिंदुओं से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, अकबर ने इसको भी समाप्त कर दिया। अकबर जानता था कि अगर हमको प्रशासन में हिंदुओं का सहयोग चाहिए, अगर हमको पूरे भारत को जीतना है, तो बिना हिंदू के सहयोग से हम नहीं जीत सकते, बिना राजपूत राजाओं के सहयोग से हम नहीं जीत सकते। इसलिए उसने सबसे पहले दास प्रथा, फिर तीर्थ यात्रा कर, फिर जजिया को समाप्त कर दिया। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, हम वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन भी देखेंगे। अकबर ने 1575 में इबादत खाना की स्थापना की। 1575 में इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में किया था।
1578 में यह सभी धर्मों के लिए इबादत खाना को खोल दिया गया था। 75 में जो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना किया था, उसमें केवल मुस्लिम धर्म गुरु जो है वहां बैठकर अकबर से वार्तालाप करते थे। लेकिन अकबर को ऐसा लगा कि नहीं भाई, मुझे सभी धर्मों, चाहे वह हिंदू है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, मुस्लिम धर्म है, सभी को बराबर दृष्टिकोण से देखना चाहिए, क्योंकि मैं बादशाह हूं। उसने 1578 में सभी धर्मों के लिए इबादत खाने को खोल दिया और सभी के साथ बैठकर वह चर्चा किया करता था। यानी 1578 में इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोला गया। कहा गया नहीं भाई, एक धर्म नहीं, सभी धर्म के लोग आए और अपनी अपनी बातों को रखे और जो तर्क संगत होगा मैं उसे स्वीकार करूंगा। यानी अकबर ने कहा मैं उसे स्वीकार करूंगा और उसमें कुछ त्रुटियां होगी तो उसको भी हम हटाएंगे। कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन अकबर बादशाह था, वह जो चाहे सो कर सकता था। इसीलिए 1580 में अकबर ने कुछ काजियों को मारने की, उसे दिल्ली से निकालने की भी सजा दिया था। यह भी अकबर के द्वारा फरमान जारी किया गया था। 1582 में दीन इलाही की स्थापना की गई। 1582 में दीन इलाही अकबर द्वारा स्थापना किया गया। एक नया धर्म अकबर के द्वारा चलाया गया था, दीन इलाही, एक नया धर्म। यह कहा जाता है कि सभी धर्मों से अच्छे विचार को लेकर अकबर के द्वारा यह नए धर्म की शुरुआत की गई थी। सबसे पहले बीरबल ने इसको अपनाया था, इस धर्म को। पहला इसको स्वीकार करने वाला बीरबल, जिसका बचपन का नाम महेश दास था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था और बीरबल एक ब्राह्मण था। उसने अकबर के द्वारा चलाए गए दीन इलाही को स्वीकार किया, जो 1582 में अकबर के द्वारा यह नया धर्म चलाया गया था। अब्दुल फजल ने इसे स्वीकृति भी दी। यह भी याद करिएगा, अकबर ने 1583 में इलाही संवत भी चलाया था। 1583 में इलाही संवत, जैसे भारत के कैलेंडर जो है शक संवत पर आधारित है, जो 78 ईस्वी में कुषाण के द्वारा चलाया गया था, याद रखिएगा। उसी तरह अकबर ने हिजरी संवत के जगह इलाही संवत को चलाया। एग्जाम में पूछता है कि अकबर ने 1583 में कौन सा संवत चलाया था, तो इलाही संवत चलाया था। अकबर के द्वारा यह सुधार किए गए थे। 1580 में टोडरमल के द्वारा दहसाला पद्धति भी शुरू किया गया था। यह भी याद रखिएगा, 1580 में टोडरमल द्वारा दहशाला पद्धति भी शुरू किया गया था। कृषि से संबंधित था, लगान से संबंधित था, यह भी शुरू किया गया था। अकबर के समय में क्या क्या शुरू किया गया था, आप उसको तो जान लिए। अब अकबर ने कौन कौन सा युद्ध लड़ा, उसको जीता, आइए उसको भी जानते हैं। फिर लास्ट में हम प्रश्नों को भी करेंगे। और ये सब युद्ध जो है वह जीता था। सबसे पहले उसने मालवा को जीता। 1561 में बाज बहादुर को हराया। उसका भाई था औधम खां चचेरा, उसने बाज बहादुर को हराया। कहा जाता है कि बाज बहादुर की पत्नी काफी खूबसूरत थी। औधम खां उसी को पाना चाहता था और उसने जो है हत्या कर दिया था।
जिसके कारण बाद में अकबर जो है गुस्सा के अपने भाई अधम खां को हाथी के पैरों तले कुचलवा देता है और बाज बहादुर को अपने दरबार में रखता है। यानी बाज बहादुर मालवा का शासक था, ठीक है। लेकिन 1561 में इसके क्षेत्र को अकबर अपने क्षेत्र में मिला लेता है। फिर चुनार का अभियान करता है 1562 में, उसको भी अकबर जीत लेता है। फिर आमेर का 1562 में भारमल स्वयं अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। इसके शासक थे भारमल, ठीक है, आमेर के, ठीक है। और ये जो है अधीनता स्वीकार करते हैं अकबर की और अकबर से अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह करते हैं। यानी भारमल की पुत्री रहती है हरखाबाई, इससे विवाह होगा अकबर का। भारमल अपनी पुत्री का विवाह अकबर से करता है। यह आमेर का शासक रहता है। 1562 में यह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है और मानसिंह इसी का बेटा रहता है। यह भी याद रखिएगा, जिसको अकबर बाद में जो है 7,500 का मनसबदार नियुक्त करता है और उसे बिहार भेजता है, वहां का उसे सूबेदार बनाता है। मानसिंह का हल्दी घाटी के युद्ध में भी बहुत बड़ा योगदान है, उसको हम आगे देखेंगे। उसके बाद मेरता को जीतता है 1562 में, गुजरात को जीतता है 1572 में और पहली बार अकबर गुजरात जीतने के बाद समुद्र को देखता है। यानी 1500 समुद्र को पहली बार देखा और पुर्तगाली से अकबर पहली बार मिला। पुर्तगाली इस क्षेत्र में रहते थे और आगे हम पढ़ेंगे कार्तेज नामक कर पुर्तगाली लेते थे। जो भी वहां से पनिया जहाज गुजरता था, मालवाहक पनिया जहाज गुजरता था, उसे कार्तेज नामक कर पुर्तगालियों को देना पड़ता था। अकबर को भी देना पड़ता था, लेकिन अकबर अभी तक पुर्तगाली से मिला नहीं था। गुजरात जीतने के बाद वह पुर्तगाली से भी अकबर मिलता है और समुद्र को भी देखता है। फतेहपुर सिकरी का निर्माण करता है, बुलंद दरवाजा का निर्माण करता है गुजरात विजय के बाद ही। यानी गुजरात विजय के बाद क्या करता है, बुलंद दरवाजा का निर्माण करता है। जीतने के खुशी में अकबर कि मैं गुजरात जीत लिया हूं, इसलिए रास्ते में बुलंद दरवाजा का निर्माण करता है। उसके बाद बिहार और बंगाल जो अफगान क्षेत्र के अंतर्गत रहता है 1574 और 1576 में, उसको भी जीत लेता है। कहा जाता है कि जब बंगाल के विरुद्ध, अफगानों के विरुद्ध जब अभियान कर रहा था तो गंगा नदी में, जो पटना में है, काफी उसमें पानी था। अकबर की सेना जो है गंगा की लहर को देखकर डर गया कि भाई इस नदी को कैसे पार किया जाए, क्योंकि गंगा जो है आपको पता ही है कि कहां से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है, बिहार होते हुए और फिर जो है बांग्लादेश में चला जाता है, जहां पद्मा के नाम से जानते हैं। तो गंगा का जो विस्तार है पटना के पास, हाजीपुर के पास काफी है। अकबर जब देखा तो एक बार लगा कि क्या उफनती हुई गंगा को हम पार कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जो शासक होता है उसमें हिम्मत भी काफी होता है। अकबर ने उफनते हुए गंगा में स्वयं अपने हाथी को उतार दिया और गंगा को पार कर गया और फिर जाकर अफगानों को हराया और बिहार बंगाल पर कब्जा कर लिया। पूछता है एग्जाम में कब बिहार बंगाल पर कब्जा किया, तो 1574 और 76 में। उसके बाद मेवाड़ 1576 में जीता, जहां के शासक राणा प्रताप थे। राणा प्रताप इसको हराया अकबर का सेनापति मानसिंह।
सेनापति था मानसिंह, और अकबर ने जान से राजपूतों के विरुद्ध ही लड़वा दिया। मानसिंह भी राजपूत और महाराणा प्रताप भी राजपूत। कहा जाता है कि राणा प्रताप और अकबर की दोस्ती थी, लेकिन कहते हैं ना, जब आदमी के पास पावर और पैसा आ जाता है तो उसमें घमंड आ जाता है। अकबर सभी भारत के राजाओं को जीत रहा था, सभी राजपूत शासकों को जीत रहा था एक एक करके। उसने राणा प्रताप के पास भी शर्त रखा कि तुम मेरे मित्र हो, लेकिन तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, ताकि राजस्थान के जो भी राजपूत शासक हैं वह मेरी अधीन आ जाए, मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। राणा प्रताप को यह मंजूर नहीं था। राणा प्रताप कहा, नहीं, मैं तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। और यही कारण था हल्दी घाटी के युद्ध का, जिसमें महाराणा प्रताप काफी शक्तिशाली होकर युद्ध लड़ा, लेकिन अकबर की सेना अधिक थी और वह हार गया। तो महाराणा प्रताप बाद में जो है चावर को अपनी राजधानी बनाता है और मेवाड़ को छोड़ देता है। तो हल्दी घाटी का युद्ध में महाराणा प्रताप हार गया। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर जीता, महाराणा प्रताप हारा। ये सब फैक्ट है जो आपको याद रखना है। इन फैक्टों को आप याद रखेंगे तभी एग्जाम में सफल हो पाएंगे। फिर काबुल को जीता 1586 में। अहमदनगर, जहां की चांद बीबी शासिका थी, महिला शासिका थी, चांद बीबी, ठीक है, अकबर ने हराया। ठीक है, चांद बीबी हार गया, अहमदनगर को मुगल सल्तनत के अंतर्गत मिला लिया। अब जो है यहां से यहां दक्षिण में था अहमदनगर, उसको भी अकबर जीत लिया। सबसे अंतिम अभियान अकबर का हुआ है असीरगढ़ के किले पर 1601 में। वह भी इसके आगे था और ये भी क्षेत्र जीत लिया। फलस्वरूप दक्षिण का अंतिम किला भी जीत लिया। कहा जाता है कि असीरगढ़ के किले को अकबर ने सोने की चाबी से खोला था। एग्जाम में भी पूछता है। तो अकबर के द्वारा ये मैंने बताया युद्ध जीते गए, बहुत सारा युद्ध अकबर ने जीता, लेकिन कम से कम इतना आपको याद रखना है ताकि कोई भी एग्जाम यहीं से आएगा। अगर इतना याद कर लेते हैं ना तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बन के आएगा, इसलिए आपको इतना याद रखना है। अब अकबर के क्या क्या और कार्य किए थे, आइए उसको भी जानें। अकबर के प्रमुख चित्रकार अब्दुल समद थे। अब्दुल समद अकबर के प्रमुख चित्रकार। इसके अलावा दसवंत और बसावन, यह हिंदू चित्रकार थे जो अकबर के दरबार में रहते थे। तानसेन, बैजू बाबरा, ये सब गायक अकबर के दरबार में थे। तानसेन, बैजू बाबरा, ये संगीतकार किसके दरबार में? ये सब अकबर के दरबार में थे। अकबर के दरबार में अब्दुल फजल, जिसने अकबर नामा की रचना किया था, अकबर नामा अब्दुल फजल के द्वारा लिखा गया था। अकबर ने एक साहित्य विभाग का भी निर्माण किया था। अकबर अंगूठा छाप था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने साहित्य के विकास के लिए, उसने शिक्षा के विकास के लिए काफी काम किया है। जान लीजिए, अकबर अंगूठा छाप था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन साहित्य के विकास के लिए उसने काफी काम किए। उसने संस्कृत ग्रंथों को मंगाया और उसे फारसी में अनुवाद कराया। इसके लिए वह अनुवाद विभाग का भी निर्माण किया था।
अकबर सूफी संत सलीम चिश्ती को मानता था और सलीम चिश्ती के यहाँ ही अकबर का पुत्र जहांगीर, जिसका बचपन का नाम सलीम रहता है, का जन्म हुआ था। सूफी संत सलीम चिश्ती का अनुयायी अकबर, यहीं पे जन्म होता है सलीम, जिसका नाम जो है बाद में जहांगीर हो जाता है। जहांगीर ने, जो सलीम था अकबर का बेटा, वह अकबर के समय ही विद्रोह कर देता है, लेकिन अकबर चूंकि शक्तिशाली था, वह इस विद्रोह को दबा देता है। अकबर की मृत्यु 1605 में पेचिश के कारण, अतिसार रोग के कारण हो जाती है। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में अतिसार रोग के कारण, पेट की एक बीमारी होती है, उसी कारण जो है अकबर की मृत्यु हो जाती है। और अगला शासक, अगला बादशाह जहांगीर बनेगा, जिसकी बेगम नूरजहां काफी इतिहास में चर्चित है। नेक्स्ट वीडियो हमारा जहांगीर से संबंधित होगा, उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। आइए अकबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, अमरकोट के राजा बिरसाल के यहाँ किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? पहला प्रश्न है, अमरकोट के राजा बिरसाल के यहाँ किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ? कितना आसान प्रश्न है अकबर का। इसका उत्तर होगा अकबर। दूसरा प्रश्न है, अकबर का राज्यारोहण कहां हुआ था? काला नौर, पंजाब में किस बादशाह का राज्यारोहण यानी बना था, राज्यारोहण हुआ था, मतलब बादशाह बनाया गया था, तो वह है अकबर। इसका उत्तर होगा अकबर। अगला प्रश्न है, अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तीसरा प्रश्न है, अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? यह भी एक सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो इसका उत्तर होगा 5 नवंबर 1556 ईस्वी। चौथा प्रश्न, अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त किया था? अकबर ने
दास प्रथा को कब समाप्त किया था? 1562 में। इसका उत्तर होगा 1562। अगला प्रश्न है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? पांचवा प्रश्न है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? 1563 में। इसका उत्तर होगा 1563 में। आइए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है कि अकबर द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया था? छठा प्रश्न है, अकबर द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया था? जजिया कर अकबर ने कब समाप्त किया था? 1564 में। इसका उत्तर है 1564। अगला प्रश्न है, अकबर ने दिन-ए इलाही की स्थापना कब किया था? अगला प्रश्न है, अकबर ने दिन-ए इलाही की स्थापना कब किया था? तो सीधी सी बात है, इसका उत्तर है कब? 1582 ईस्वी। अगला प्रश्न है, आगरा में लाल किले को किसने बनवाया था? अगला प्रश्न है 8वां, आगरा में लाल किले को किसने बनवाया था? इसका उत्तर है अकबर। इसका उत्तर कौन सा होगा? अकबर। अकबर ने बंगाल और बिहार को कब जीता? 9वां प्रश्न है, अकबर ने बंगाल बिहार, ये अफगानों के तहत था, अफगान शासक थे यहाँ था, बिहार और बंगाल को कब जीता? इसका उत्तर है 1574 76। 2 बार आक्रमण किया था अकबर ने, ठीक है। 1574 से 76, एक बार 74 में जीता, फिर अफगान कब्जा कर ली, फिर गया और 76 में पूरा जीत के मिला ये लिया। उसके बाद एक प्रश्न बनता है कि अकबर ने समुद्र को किस विजय के बाद देखा? तो गुजरात विजय के बाद। एक क्वेश्चन बनता है, 10वां प्रश्न, अकबर ने समुद्र को किस विजय के बाद देखा? तो इसका उत्तर है गुजरात विजय। इसका उत्तर है गुजरात विजय। इसी को जीतने के बाद, गुजरात को जीतने के बाद बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर करता है। दोस्तों, मैं पहले चैप्टर पढ़ाता हूं, चैप्टर के अंदर पार्ट बाय पार्ट पढ़ाता हूं और उसके बाद क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों को भी आपको लेकर आता हूं। कम से कम 5 से 10 प्रश्न तो जरूर आते हैं वीडियो के अंत में। लास्ट में हम आपको कहेंगे कि अगर मेरे पढ़ाया हुआ से
किसी भी एग्जाम में, चाहे वह यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी, जीडी हो, बैंक हो, बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, कोई भी एग्जाम अगर प्रश्न न पूछा जाए ना तो मैं अपना मूंछ मुड़वा दूंगा। सभी वीडियो से प्रश्न पूछे जाएंगे। फ्री में पढ़ा रहा हूँ, डिटेल पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद जो मैं ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा, पॉलिटी भी पढ़ाऊंगा, साइंस भी पढ़ाऊंगा और प्रत्येक सप्ताह 2 करंट का भी वीडियो लाने जा रहा हूँ। 2 करंट का वीडियो लाऊंगा प्रत्येक सप्ताह। अगर वहां से न पूछे ना तो मैं अपना मूंछ मुड़वा दूंगा। ठीक है, ये पगला टीचर फ्री में पढ़ा रहा है ताकि मेरे जो छोटे भाई बंधु गांव में रह के तैयारी करते हैं फ्री में वो लाभ उठा सके। और भैया लाभ उठाइए, शेयर कीजिए ताकि आपके मित्र भी इस वीडियो को देखे तो उसको भी फायदा हो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, भेजिए कमेंट कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ने के दौरान, क्या समझ में नहीं आ रहा है, किस तरह के वीडियो चाहते हैं आप, एक बार भेजिए तो कमेंट पे। हम सारे नोटिफिकेशन पर जाके सभी का कमेंट पढ़ते हैं और तब यह तय करते हैं कि किसका वीडियो बनाना है और किस एग्जाम के लिए बनाना है। बाबू अगर एग्जाम में मेरे द्वारा पढ़ाए गए सेक्शन से, चैप्टर से अगर प्रश्न न आया ना तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, मूंछे मुड़वा लूंगा, ताव देके मूंछ पे कह रहा हूं। इसलिए मेरे वीडियो को जरूर देखिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन पर जाके लिखिए कि कैसा लग रहा है वीडियो, ताकि मेरा भी सीना गदगद हो जाए और मुझे भी वीडियो बनाने की इच्छा हो कि हाँ मेरे वीडियो से किसी को लाभ मिल रहा है। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।